अगर पेशाब से प्रोटीन आ रहा है या आपको कोई भी किडनी की शुरुआती बीमारी लगी हुई है, जैसे आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या आपको एमपी जीन है या आपके पेशाब से प्रोटीन आ रहा है या आपके जो किडनी के फंक्शन है वो अभी धीरे-धीरे कम होते चले जा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको ये स्टेम सेल्स ज़रूर लेने चाहिए। तो मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ ट्रेनिंग। और फ्रेंड आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी किडनी रोगियों के लिए जो भी शुरुआती स्टेज में है, जिनके पेशाब से प्रोटीन अभी शुरू ही हुआ है आना या 1-2-3 साल हो गए हैं उनके पेशाब से प्रोटीन आते हुए। अगर उनका क्रिएटिनिन यूरिया अभी बढ़ने लगा है, शुरुआती दौर है, तो भी ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग अगर पूरा देखते हैं तो इससे आप सभी चीज़ें जान पाएँगे और अपनी बीमारी को आप शुरुआती दौर में ही उसके जो लक्षण हैं, उनके जो सिम्पटम्स हैं या जो उसकी बढ़ने की दर है, उसको कम कर पाएँगे। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या हमारा जो भी शरीर है, वो सेल्स द्वारा बना हुआ है। हमारी पूरी बॉडी जो होती है, वो सेल्स द्वारा निर्मित होती है। जो सेल्स होते हैं, वो हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, हमारी स्किन के लिए भी सेल्स होते हैं और सेल्स द्वारा ही हमारी पूरी बॉडी चलती है। और सेल्स को जो न्यूट्रिशन देता है वो न्यूट्रिशन हमको पानी के ज़रिए मिलता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो 90% सेल्स के अंदर पानी ही मिलता है और पानी के ज़रिए ही जो सेल्स होते हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन जब एक किडनी रोगी को जब ये किडनी की बीमारी लगने लगती है तो उसकी बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस बिगड़ने लगता है। तो ऐसे में उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स के जो सेल्स होते हैं, जैसे जो किडनी के सेल्स हैं या जो उसके ब्लड के सेल्स हैं या जो भी सेल्स हैं, मान लो किसी भी चीज़ आपको कोई भी चोट लग गई है या आपका कोई पार्ट में कोई बीमारी हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए जो सेल्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमारे खाने-पीने से उन सेल्स को नहीं मिल पाती है। क्योंकि हमारे जिस भी ऑर्गन में कुछ भी बीमारी लग जाती है, जैसे किडनी में कोई बीमारी लग गई है, तो हमको डाइट कॉन्शियस होना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों को हमको छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे में हमारी किडनी के जो सेल्स होते हैं, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और वो धीरे-धीरे तेज़ी से डेड होने लग जाते हैं और वो उस खराब पार्ट को दोबारा से रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो स्टेम सेल्स होते हैं, इनका एक बहुत ज़्यादा महत्व है किडनी के रोगों में, लीवर के रोगों में या ब्लड के किसी भी रोगों में, या आपको कोई भी स्किन की बीमारी है या आपको कोई और बीमारी है, पेट की बीमारी है, तो सब बीमारियों में जो स्टेम सेल्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। स्टेम सेल्स बहुत सारी जो फ्रूट्स होते हैं, उनके स्टेम से बनाया जाता है। उनके अंदर से स्टेम्स निकाले जाते हैं और फिर इनका निर्माण किया जाता है। जैसे कि बहुत से महँगे फ्रूट्स आते हैं, जैसे ब्लूबेरीज़ आते हैं, चेरीज़ आती हैं, तरह-तरह की ब्लूबेरीज़ आती हैं, तो उनको डिहाइड्रेट पाउडर बना करके उनके स्टेम्स को निकाल करके इन स्टेम सेल्स का निर्माण किया जाता है। और ये स्टेम सेल्स इतने पावरफुल होते हैं कि इनको खाने का भी एक विशेष तरीका होता है। अगर आप इनका सेवन गलत तरीके से करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में कोई भी सुधार नहीं लाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो भी ये स्टेम सेल्स ले रहा है, उसको ये पता होना चाहिए कि उसको ये स्टेम सेल्स लेने कैसे हैं। तो स्टेम सेल्स लेने का सही तरीका क्या होता है कि स्टेम सेल्स आपको सुबह उठते ही मॉर्निंग में लेना है। अगर आप टैबलेट वाला स्टेम सेल्स ले रहे हैं, डबल स्टेम सेल्स, तो आप टैबलेट को जीभ के नीचे रख लें, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो मीठा, हल्का मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है। तो ये धीरे-धीरे आपके लार के द्वारा आपकी जीभ के नीचे डिहाइड्रेट से हाइड्रेट होता रहता है और धीरे-धीरे पिघल करके आपके जो ब्लड में स्ट्रीम में जाने लग जाता है। और इसको लेने के बाद ही कुछ आधे घंटे बाद आपको हल्का गुनगुना पानी पीना होता है। जिनको पेशाब कम आ रही है, वो लोग पानी कम पिएँ और जिनको यूरिन अच्छी आ रही है, वो लोग 2 से ढाई गिलास पानी गुनगुना करके इसको आधे घंटे बाद आपको पानी ज़रूर पीना है, ताकि ये आपके सारे के सारे जो भी बॉडी सेल्स हैं, ऑर्गन सेल्स हैं, वहाँ तक जा पाएँ और अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएँ। इससे आपके जो ऑर्गन के सेल्स हैं, वो रीएक्टिवेट होने लगेंगे और जो भी डैमेज आपकी किडनी में चल रहा है, ख़ास तौर पे जिसके पेशाब से प्रोटीन आ रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा इससे आराम मिलने लगेगा।